छोटे शेयर ऊंची छलांग और दर्शकों के सवाल फटाफट से लेना शुरू करते हैं। गोपाल मानेकर जी का सवाल है, श्रीराम प्रॉपर्टी सर, इन्होंने 97 के भाव से लिए हुए हैं, क्या टारगेट और स्टॉप लॉस रहेगा? श्रीराम प्रॉपर्टीज में सर स्टॉप लॉस रहेगा आपका 94 रुपीज के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे, और टारगेट रहना चाहिए 113 119 का। और दूसरा काउंटर सा पिरामल फार्मा 218 के भाव से हैं, 200 शेयर, इसमें क्या करना है? वैसे कल हमारी बात भी हुई थी, लेकिन एक बार फिर बता दीजिए सर। पीपीएल फार्मा में 204 पे हमने वापस अपने क्लाइंट्स को बाय दिया है। आधा रिस्क फ्री करा चुके हैं, जितना स्टॉप लॉस था उससे ज्यादा प्रॉफिट मिली तो आधा बुक करा चुके हैं। इसी स्टेज में 225-85 जाते हुए दिख रहा है, वो निकलता है तो 240 तक जाएगा। ठीक है। अंकुश अग्रवाल जी का सवाल है सर, पतंजलि फूड में क्या टारगेट ले सकते हैं आप? तो पतंजलि में अपमूव है, फिफ्थ अपडे है, रेजिस्टेंस जोन है 1956 के आसपास। 1956 2010 ये इसके लिए बड़ी रेजिस्टेंस जोन है, तो वहां तक तो पहुंच जाएगा। उसके ऊपर निकलेगा नहीं कहना मुश्किल है। एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं सर, मुफ्ती में क्या करें? अरूप कुमार समांता जी का सवाल है सर। मुफ्ती में मोमेंटम डेड है सर, लेकिन नीचे भी नहीं जा रहा है, ऊपर भी नहीं जा रहा है। इसमें बड़ी कैंडल बनी थी, उसके बाद से लगभग 26 मई से कंसोलिडेशन में, और हेल्दी जितने भी ये टेक्सटाइल काउंटर हैं इनमें नीचे से अच्छी बाइंग फोर्स बनी थी, उसके बाद कंसोलिडेशन में। कंसोलिडेशन जिस भी दिन पूरा होगा सब स्टॉक्स में अच्छी अपमूव बनेगी। फिलहाल के लिए जब 176 रुपए निकलेगा तो इसमें मोमेंटम आना स्टार्ट होगा। पहला रेजिस्टेंस आएगा 189 पे, टारगेट आएगा 213 रुपए का। देखिए, टेक्सटाइल्स शेयरों में जो मोमेंटम बना था वो इस खुशी में बना था कि अमेरिका ने जापान, कोरिया, वियतनाम और कई सारे देशों पर, वियतनाम नहीं, दूसरे जो इंडोनेशिया और बहुत सारे जो कंट्रीज़ थे एशिया के, उन पर दोबारा टैरिफ लगा दिया था, और वो जो टैरिफ था वो हायर रेंज पर था। उसके बाद ये माना जा रहा था कि इंडिया अपनी ट्रेड डील कर लेगा तो इंडिया वुड बी द मेजर बेनिफिशरी और इंडिया को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने डील कर ली कुछ कुछ देशों ने, इंडिया की अभी डील नहीं हुई है, तो इसलिए थोड़ा सा ये वेट एंड वॉच स्थिति में चल रहे हैं टेक्सटाइल शेयर कि जिस दिन डील होगी कितने % टैरिफ पर होगी, फिर वो रिलेटिव कुछ फ़ायदा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा वो देखना होगा। उसके बाद शायद इनको फंडामेंटल न्यूज़ तो मिल जाएगी। मोहम्मद आरिफ साहब का सवाल है, जुनिपर होटल, पहले तो गुड मॉर्निंग आरिफ साहब, जुनिपर होटल पे सर क्या टारगेट रखें, और आलोक इंडस्ट्री पे होल्ड या सेल? सर आलोक इंडस्ट्री 21.26 के ऊपर सस्टेन, रिजल्ट का नेगेटिव रिएक्शन है, इवेंचुअली जब सस्टेन करेगा 24.56 जा सकता है। दूसरा कौन सा था सर आलोक के सर पहले? जुनिपर होटल। यूनिपर होटल अगेन बॉक्स ब्रेकआउट पे हमने 300 रुपए के आसपास रिकमेंड करना स्टार्ट किया था 326 के लिए, जो ऑलमोस्ट आ गया है। यहां से अगर 326 के ऊपर जब सस्टेन करेगा, अगर नहीं जब सस्टेन करेगा 345 तक निकल जाएगा। 345 के ऊपर 372 का टारगेट है। ओवरऑल जो 300 का ब्रेकआउट है उसका टारगेट 372 है। पहला रेजिस्टेंस हिट कर लिया है, दूसरा रेजिस्टेंस 345 पे है। 2-4 दिन के पुल बैक के बाद करेगा, उसके बाद 372 निकल जाएगा। ठीक है। शाहनवाज जी हैं, वो पूछ रहे हैं कि सर कोई फ्रेश एंट्री किसी स्टॉक में बता दीजिए आज ट्रेडिंग के लिए, आज से है कोई सर ट्रेडिंग स्टॉक? अभी तो महिंद्रा लाइफ दिया है सर क्लाइंट्स को बाई, महिंद्रा लाइफ देख सकते हैं। महिंद्रा लाइफ सर, लेवल बताइए। यहीं पे बाई करना है, स्टॉप लॉस रहेगा आपका करीब 358 करीब का, ऊपर 389 का रेजिस्टेंस है, वो निकलता है तो 420 तक जाएगा। तो 389 और 420, ये दो टारगेट। 420 टारगेट चेंज करना चाहेंगे? बड़ा अजीब सा नंबर है 420। ठीक है सर, काम भी तो क्या हुआ? हॉलीडे, काम भी तो हॉलीडे वाला, मतलब ग्रुप में हॉलीडे वाला काम भी है तो महिंद्रा एंड महिंद्रा अच्छी कंपनी भी है। अच्छा, चलिए ठीक है। 420 और 389, ये दो लेवल्स हैं जो कि इस काउंटर के लिए रहेंगे। और 368 एक बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस तो नहीं है। तो यहाँ पर 72 पर चल रहा है, 4 रुपये का स्टॉप लॉस है, और करीब 17 रुपये का पहला टारगेट है, और दूसरा अगर 389 के ऊपर निकला तो फिर 420 तक जाएगा, तो उस समय तो आपको करीब करीब 48 रुपीज़ मिल जाएंगे। 389 पे अंशुल जी आएगा अगर ये, तो प्रॉफिट ही बुक करना है या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कुछ लगा लें फिर?
सर देखिए, अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग में सबसे पहला काम होता है आपका रिस्क फ्री होना। तो अगर मेरा स्टॉप लॉस 10 रुपए का है तो 10-12 रुपए मिलते ही मैं आधी पोजीशन बुक कर लेता हूं, ताकि कोई भी लफड़ा हो मार्केट में, चाचा आके कुछ कह दें, फूफा जी नाराज हो जाएं या कुछ भी हो जाए, तो कम से कम स्टॉप लॉस कटे तो मेरे घर से कुछ ना जाए। तो हमेशा ट्रेडिंग का पहला नियम है रिस्क फ्री होना। उस पर आधी पोजीशन खाली कीजिए, उसके बाद टारगेट के लिए आप प्ले कीजिए। नहीं भी मिला, स्टॉप लॉस कट गया, तो कम से कम घर से नहीं जाएगा। तो मैं तो 389 पे कम से कम आधी प्रॉफिट तो बुक कराऊंगा ही कराऊंगा। चलिए ठीक है, ये आपने अच्छा एग्जांपल दिया कि कोई नाराज नहीं होना चाहिए। एक हमारे दर्शक हैं सिलादित्य दास साहब, IRCTC की रेंज पर पूछ रहे हैं, किस रेंज पर बाय कर सकते हैं? सर रेलवे काउंटर सारे डेड पड़े हुए हैं। आईआरसीटीसी 820-25 निकलता है तो थोड़ा बहुत मोमेंटम डेवलप होगा, क्योंकि वीकली पे वही स्विंग आई है। वो निकलने तक तो मोमेंटम डेवलप होते हुए नहीं दिख रहा है। हालांकि आईआरसीटीसी में डाउन साइड भी बहुत लिमिटेड दिख रही है, बहुत एकदम सब कुछ खराब हो गया तो भी 700-680 की जोन आएगी, इससे नीचे तो बहुत मुश्किल है कि निकले। तो एक्यूमुलेशन दिख रहा है इंस्टीट्यूशन का, कुछ समय लगेगा, बट कुछ समय भी इसके लिए 6-8 महीने से ज्यादा हो सकता है। तो 820-25 ये निकला तो ही मोमेंटम बनेगा। गादिया मिता जी, आप डालमिया भारत पर सवाल पूछ रहे हैं। अभी अनिल सर बताकर गए थे इस काउंटर पर, बाय रिकमेंडेशन उनकी दी थी। आई वुड रिक्वेस्ट माय PCR टीम की उनकी एक रिकमेंडेशन चला दें कि डालमिया भारत पर जो वो देकर गए हैं बाय कॉल, क्योंकि उन्होंने आई थिंक 2415 के टारगेट दिए थे और 2360 के टारगेट दिया, तो वो बाय कॉल देकर गए। इसी हिसाब से आप अपनी कॉल को एडजस्ट कर लें। और स्टॉप लॉस भी दिया उन्होंने 2187 का, तो उस हिसाब से अपना स्टॉप लॉस आप मैनेज कर लेंगे तो आपकी हेल्प हो जाएगी। एक सवाल है, मेरी दुनिया के नाम से आईडी बनी हुई है, बालकृष्ण पर सर बता दीजिए कि क्या करें? तो बालकृष्ण में कल अच्छे वॉल्यूम से मूव आई थी, 2794 तक जा सकता है, बट मेरा कोई बहुत बाइंग इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट बनना स्टार्ट होगा जब वीकली पे स्ट्रक्चर रिवर्स होगा 2813 के ऊपर। तो फिलहाल उस जोन तक जाने के लिए, मतलब उस जोन को अप्रोच तो कर रहा है, तो यहाँ से 2790 2813 की जोन मिल सकती है। ठीक है अंशुल जी, 2100 से ज़्यादा दर्शक अब आपको लाइव देख रहे हैं। अंशुल जी, उम्मीद तो हर बार होती है कि हम इस बार रेजिस्टेंस तोड़ देंगे, लेकिन आपने कीर्तिमान ही ऐसे स्थापित कर दिए हैं कि वो कीर्तिमान टूट ही नहीं रहे हैं। इट्स लाइक सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड, रोज जाते हैं वहां तक और विराट कोहली और जॉय रूट जैसे प्लेयर लौट कर आ जाते हैं। सचिन के रिकॉर्ड तोड़ना बहुत मुश्किल है, वो अपने रिकॉर्ड दोबारा आगे ना तोड़ पाए। सेंचुरी वाला हाल है कि अमिताभ बच्चन हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए। बिल्कुल ठीक बात है। अगला सवाल हमें मिला है दुर्गेश चौरसिया जी का NHPC पर। सर 90 रुपए के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, 3 महीने का विजन है, क्या करें? एनएचपीसी सर 98.6 तक आ सकता है धीरे धीरे करके। मेरा कतई कोई बाइंग इंटरेस्ट नहीं है इसमें। अच्छा अंशुल जी, अगर मैं ये बोलूँ कि ये क्वार्टर बेस्ट रहता है हाइड्रो पावर कंपनीज के लिए, तो भी नहीं होगा? मेरा नहीं होगा सर, मेरे को पीछे बाइंग क्लाइमेक्स और ओवरहेड सप्लाई इतनी दिख रही है कि सामने कोई ना कोई अच्छा काउंटर मिल ही जाएगा, तो मेरा इंटरेस्ट नहीं आएगा। आप देखो ना पिछले एक हफ्ते में, चलो आप यही देख लो, पिछले एक हफ्ते में मार्केट कंटिन्यूस डाउन मूव में है। आप आरती ड्रग देख लो, आप नेटवर्क 18 देख लो, आप डिलीवरी का शेयर देख लो, आप जहाँ टारगेट हुए हैं टेगा देख लो, आप सामी होटल देख लो, आप पीपीएल फार्मा देख लो, आप गॉडवे फ्लिप देख लो, आप रैलिस देख लो। तो ये सब इंडेक्स नीचे आ रहा है, स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं। और ये एनएचपीसी वगैरह क्या कर रहा है, इंडेक्स ऊपर गया था, ये सब सारे स्टॉक्स एकदम से 40-40% गिरे थे। तो मेरा किसी स्टॉक से, किसी नाम से लगाव या किसी नाम से चिढ़ नहीं होती है। मेरे को सामने दिखना चाहिए, अगर दिख रहा है तो वही भगवान है। इस समय जो चल रहा है, जो पैसा दे रहा है वही भगवान है। एनएचपीसी जिस दिन देने लगेगा उस दिन वो भगवान हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो जो पैसा देगा वही भगवान है। निष्ठा जी का सवाल है HAL सर 5000 के लिए हैं, बोल रही हैं कि ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ली है तो मैं और ऐड कर सकती हूँ, अगर और एग्जिट करना है तो वो भी कर सकती हैं, 6 महीने के लिए रख सकती हैं। देखिए मेरी स्ट्रांग गट फील है आपको निकल जाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक अपर एंड फेल किया है 5165 पे। 4420 का हाई लाइकली टारगेट है, 80% चांस है कि अचीव हो जाएगा। 20% फिर कोई ड्रोन ऑन वॉर छिड़ गया तो अलग बात है।
अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो 80-85% चांस है कि ये 4420 आराम से टेस्ट कर लेगा, और अगर उसके नीचे निकला तो और गिरावट आ सकती है, बट 4420 आने की प्रोबेबिलिटी मोर देन 80% है। अच्छा, 4420 पर अगर ये लेना चाहें तो? मैं तब भी नहीं सजेस्ट करूंगा सर, मैं तब भी नहीं सजेस्ट करूंगा। ठीक है, फिर तो आपका मूड ही नहीं है। सुनील राठौर जी का सवाल है मदरसन सुमी वायरिंग पर। अंशुल भाई, आज ना इसमें बोनस की एडजस्टमेंट हुई है, इसमें 2:1, 1:2 का, माफ़ कीजिएगा, 2 शेयर पे 1 शेयर का बोनस मिला है। तो 33% इसको लॉजिकली गिरना था। तो 64 रुपये से अगर ये कल 64-65 रुपये चल रहा था तो 1/3 वैल्यू इसकी ख़त्म होनी थी, वो हो गई है। लेकिन उस एडजस्टमेंट के बाद ये काउंटर आज 2% ऊपर दिख रहा है, करीब 43 रुपये 85 पैसे। सर अब बताइए इसमें क्या करें? सर देखिए, अभी तो चार्ट थोड़ा सा डिस्टर्ब है क्योंकि वो आया है, मतलब कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट हुआ है। बट प्री स्प्लिट या प्री बोनस 66 रुपए 66 रुपए 20 पैसा ये रेजिस्टेंस जोन थी। अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर एक 5-7 रुपए की तेजी आएगी। तो एडजस्टेड प्राइस के हिसाब से अब कल पता चलेगा। फिलहाल के लिए 66 रुपए 20 पैसा पकड़िए कि प्री स्प्लिट वो प्राइस अगर क्रॉस होता है तो तेजी रहेगी। ठीक है। एक हमें सवाल मिला है यहाँ पर निहारा रंजन साहू जी का, सुजलॉन एनर्जी पे सर कुछ रिलेटेड कुछ बता दीजिए। सुजलॉन एनर्जी पर सर चार्ट तो बता दीजिए, मैं फिर कुछ फंडामेंटल बता देता हूँ। तो सुलोन का चार्ट अच्छा है, डाउन साइड कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीट लग रही है। एक बार अगर मारा तो 62 रुपए 62.5 तक मार सकता है, बट ओवरऑल डाउन साइड प्राइस वाइज करेक्शन खत्म है, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा। बट टाइम वाइज करेक्शन अभी नहीं खत्म हुआ, अभी टाइम वाइज और लंबा करेक्शन इसको चाहिए। उसके बाद ये निकलेगा तो 80 रुपए 50 पैसे तक जा सकता है। टाइम वाइज करेक्शन में भी हो सकता है कि 7-8 हफ्ते या इससे ज्यादा खींच ले। देखिए, इसके रिजल्ट्स पर मैं बता देता हूँ। जब अब चूंकि रिजल्ट सीज़न चल रहा है तो कंपनी के जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें करीब रेवेन्यू में 60% का जंप देखने के लिए मिल सकता है YOY। Q-on-Q देखिए थोड़ा सा वीक रहेगा इस बार, पहले बता दूं, क्योंकि ये जो कैपिटल गुड्स कंपनियां होती हैं, रेलवे कंपनियां होती हैं, डिफेंस कंपनियां होती हैं, इनका Q4 हमेशा अच्छा रहता है, और Q1 जो होता है इनका Q4 के मुकाबले हमेशा हल्का होता है। तो आप इनके रिजल्ट केवल YOY देखोगे तो आपको संतुष्टि रहेगी, लेकिन अगर आप Q-on-Q देखोगे तो आपको निराशा हाथ लगेगी। सुजलॉन के साथ भी ऐसा ही होगा। YOY तो 60% का जंप मिलेगा प्रॉफिट में, और रेवेन्यू में, और प्रॉफिट में 58% का जंप मिल सकता है MOSL के ये एस्टीमेट्स है। साथ ही अगर देखें तो एबिटा में भी करीब 64% का जंप देखने के लिए मिल सकता है। मार्जिन्स में अगर देखें तो ठीक ठाक मार्जिन्स आएंगे 19% के, विच इज़ बेटर देन द प्रीवियस क्वार्टर, यानी कि Q4 के मार्जिन से भी बेटर होंगे, और पिछले साल वाले मार्जिन से भी बेटर हो सकते हैं। तो ये सुजलॉन पर आपकी क्वेरी है सर। 2-2.5 साल की इनकी ऑर्डर बुक पड़ी हुई है, तो ऑर्डर बुक इनकी स्ट्रांग है। मोतीलाल ओसवाल के टारगेट 82 रुपीज़ के हैं। बाकी अंशुल जी ने आपको लेवल्स बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर नुवामा पर। मोहित सूद जी हैं, बोल रहे हैं अंशुल गुरु जी मेरा सवाल ले लीजिए सर, बता दीजिए। नुवामा 5815 का लिया है, 50 शेयर है सर इसमें 155 दिन का ब्रेकआउट आया था, बड़े वॉल्यूम से फेल करने की भी कोशिश की गई, लेकिन फेल हुआ नहीं। 602% वॉल्यूम राइज था उस दिन, 11.5% गिरा था। ये मेरे ख्याल से वो जेन स्ट्रीट वाला दिन था। अगर ये हाई क्रॉस होता है 7,950 7,940 उस दिन का हाई है, और 7,950 राउंड फिगर रेजिस्टेंस है। 7,950 अगर निकल जाता है तो फिर इस स्टॉक में 8,508 जो ऑल टाइम हाई है, 8,508, हाँ इसको पार कर देगा। तो 1-2 दिन 4 दिन और रुकिए, 7,950 के ऊपर टिकने दीजिए, उसके बाद बाइंग करेंगे तो कंफर्मेशन रहेगा कि ऊपर जा रहा है, फिर ऑल टाइम हाई क्रॉस कर देगा। प्रीति सिंह जी भी आपको गुरुदेव मानती हैं सर, नमन कर रही हैं, और कैंपस एक्टिववेयर पर सवाल पूछ रही हैं। 284 रुपये पर 100 शेयर है, क्या करें? कैंपस में धीरे धीरे अपमूव बन रही है, ट्रेडिंग पैटर्न नहीं है, बट 302 जा सकता है, और 302 निकलता है तो फिर 320 तक भी जा सकता है, बट ट्रेडिंग पैटर्न नहीं है। अंबर सिंघा जी पूछ रहे हैं सर, अदानी पावर और अदानी ग्रीन में 60,000 ऑलरेडी लगा चुके हैं, 40,000 और लगाना है, कहाँ ऐड करें? अदानी पावर तो यहाँ थोड़ा नीचे, अगर यही 600 के आसपास लिए हैं तो फिर इसका अगला मेजर सपोर्ट जोन बनता है 576 560 के बीच में।
वहां तक डिप मिलती है तो वहां पे भी ऐड कर सकते हैं। और या तो फिर ऊपर 620 के ऊपर जब टिक जाए, तो ये 605 606 के आसपास टिक रहा है, हट रहा है, टिक रहा है, हट रहा है, क्लीन ब्रेकआउट आप 618 95 के ऊपर है तो 620 पकड़ लीजिए। या तो नीचे में डिप में सपोर्ट जोन में मिले या फिर ब्रेकआउट जोन में मिले, दोनों केस में बाई रहेगा। और ग्रीन में? ग्रीन में 22 साल की सलाह नहीं रही सर, नहीं, पर्सनल लेवल पोर्टफोलियो। बता दीजिए, 1012 के लिए हुए इन्होंने। तो नीचे 976 की जोन में सपोर्ट था, तो वहां पे जब रिएक्शन आया तो मैंने बाई किया है। तो आइडियली बाइंग जोन तो 976 के आसपास ही बनती है, या फिर 1050 1070 की जोन में अटकता है, तो वो जोन निकल जाए तो बाइंग बनेगी। ठीक है। और ये AGIIL पर प्रॉफिट बुक कर लें क्या? एजीआईएल में आज सुबह हमने प्रॉफिट बुक करा के खाली करा दिया है। आज पीछे बाई दिया था तो हमने प्रॉफिट बुक करा के इसको खाली करा दिया। आज भी नया ऑल टाइम हाई लगा है स्टॉक में। ठीक है, तो जो दर्शक AGIIL में घुसे थे, अंशुल भाई ये याद है आपको कितने लेवल पर आपने ये कॉल दी थी? मुझे, मैं थोड़ा दिमाग से स्किप कर रहा हूँ। पहली बार 1005 में दिया था, स्टॉप लॉस कट गया था। दूसरी बार वापस से 1005 में दिया था। तीसरी बार 1040 के आसपास दिया था। ठीक है, तो सारे टारगेट हिट हो गए हैं, बहुत बढ़िया। एक हमारे दर्शक हैं विशाल जी, वो पूछ रहे हैं IGL कितने पे खरीदना चाहिए सर? सर आईजीएल एमजीएल में नहीं करूंगा, चार्ट स्ट्रक्चर एक्सट्रीमली डैमेज्ड है। जो वर्टिकल डाउन मूव आई थी ये लास्ट ईयर नवंबर में, उसके बाद से अब देखिए मरा मरा सा चल रहा है। मार्केट इतना ऊपर आ गया, ऊपर से नीचे भी आ गया, लेकिन ये स्टॉक बहुत अच्छे हिलने तैयार नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप बड़ा पैसा ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पे नहीं है। अगर बहुत कुछ सही सब कुछ अच्छा हो गया तो भी 251 जाते जाते ये हाँप जाएगा। बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है वहां पे। लास्ट मतलब पहला गैप वहीं था, वहीं से ब्रेकडाउन आया था। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक नहीं होना चाहिए आपकी वॉच लिस्ट में। आपको एक लेना हमारे है तो अभी मैंने बाई लिया है जुबलिएंट फार्मा। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इसमें क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। अभी जुबलिएंट फार्मा दिया है कितने में, 1205 रुपए में दिया है थोड़ी देर पहले। ठीक है। अंशुल जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मिला है, विवेक रेड्डी साहब पूछ रहे हैं सर, हाउ डू यू फाइंड शेयर्स टू ट्रेड इन स्मॉल कैप एंड मिड कैप माइक्रो कैप एवरी सेकंड डे? कैसे ढूंढते हैं सर ये मिड कैप स्मॉल कैप के शेयर? कौन से पैरामीटर्स हैं? स्क्रीनर पर कैसे देखते हैं, क्या करते हैं? सर देखिए, स्कैनर से अगर आप ऑब्सेस्ड हैं कि स्कैनर दे दो, स्कैनर स्कैनर से कुछ नहीं होता। स्कैनर से आपको एक, मान लीजिए कि स्कैनर आपने रन किया, आपको 25 स्टॉक की लिस्ट भी मिल गई, तो उसमें कन्विक्शन कहाँ से लाएंगे कि उसमें से कौन सा बाई करना है, किसमें स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस कट रहा है तो दिल पक्का करके काटना भी है कि हाँ पैटर्न फेल हुआ है, मैं गलत नहीं हूँ, पैटर्न फेल हुआ है। जहां पे मैं सही हूं वहां पे लंबा प्रॉफिट कैसे खींचेंगे? तो वो कन्विक्शन तभी आती है जब रोज कम से कम शुरुआती दिनों में अगर आप 1000 से 1200 चार्ट नहीं स्टडी कर रहे हैं, धीरे धीरे करके, मतलब ऑन एन एवरेज अगर 1000 चार्ट डेली की आपकी स्टडी नहीं है, तब तो फिर ना कन्विक्शन आएगा, ना कोई किताब आपकी हेल्प करेगी, ना कोई कोर्स कर पाएगा, ना कोई मेंटर कर पाएगा। हर आदमी आपको थोड़ी, जैसे विलियम ओनील और मार्क मिनर्विनी की बुक पढ़ के आपको एक बेसिक ढांचा, एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि मार्केट में क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं कि पैसा बनेगा। बट डे इन डे आउट, जैसे अगर मैं अंधेरे में लाइट बंद कर दूं तो भी थाली से निवाला लेके आप अपने मुंह तक ले जाएंगे, वो कान में या नाक में नहीं जाएगा, वो मुंह में ही जाएगा, क्योंकि बचपन से सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज फीड है, तो वो अपने आप निवाला मुंह में चला। जब तक उस लेवल पे आप चार्ट्स की रीडिंग फीड नहीं करते हैं, तब तक कोई कोर्स, कोई बुक आपको ट्रेडर नहीं बना देगी। तो विलियम ओनील और मार्क मिनर्विनी की बुक्स ध्यान से पढ़िए, नोट्स बना बना के पढ़िए। एक मतलब एक बुक को कम से कम 15-16 बार पढ़िए, हर बार आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा उस बुक में से जब आप नोट्स बनाएंगे। उसके बाद आके आप निफ्टी टोटल कैप 750 के 250 750 शेयर हैं जो मार्केट में सबसे ज्यादा ट्रेड होते हैं, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज, वही 750 के सुबह मतलब एक बार देखना स्टार्ट कीजिए। पहले मेरे को 4 घंटा लगता था देखने में, अब मेरे को 15 मिनट लगते हैं। तो उतना ही टक 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 मारते जाइए, खत्म हो जाएगा। तो स्कैनर रहना के चक्कर में फंसे और आप मरे। ठीक है, तो ये गुरु मंत्र आज अंशुल जी से मिला है मिड कैप स्मॉल कैप को ढूंढने का। अगला सवाल सर सुपर चैट पर, अंशुल जी बस अब 1 मिनट में सारे सवाल लेने हैं, फिर उसके बाद मुझे स्टॉक एक्सचेंज शुरू करना है। अबरार शेख साहब, इन्फीबीम सर 23 रुपये का लिया हुआ है, क्या करें? इन्फीबीम, इन्फीबीम सर इसमें कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन जैसे आपका पैटर्न बना है एक बड़ी बाई कैंडल बननी चाहिए। तो एक अलर्ट लगा लीजिए 16 रुपए
90 पैसे, 17 रुपए का। अगर 17 निकला तो एक बार डेड कैट बाउंस 19.5 तक के लिए बाई कर सकते हैं। आइनॉक्स इंडिया 1000 शेयर 1069 के, होल्ड सेल और एवरेज। आइनॉक्स इंडिया सर हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं, हमने बाई दिया हुआ है। 156 दिन का कप हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट है, 1329 जाते हुए दिख रहा है, होल्ड करना चाहिए, 1200 का स्टॉप लॉस लगा के। शिवम जी का सवाल है, आर सिस्टम सर 450 के लिए हुए हैं इन्होंने, कुछ क्वांटिटी होल्ड या सेल करें? जैसा आपका पैटर्न बन रहा है, अगर 455 458 निकला तो 500 रुपए जाएगा। चिराग जी जेटीएल पर हालांकि हम ले चुके हैं सवाल, लेकिन 82 रुपये के लिए हुए हैं 500 शेयर, सर एवरेज करें या लॉस बुक करें? सर लॉस बुक करके मूविंग काउंटर पे निकलिए।